जयराम महतो का नाम लिए लेकिन आप लोग का नाम नहीं अरे लिए। हमरा लिया नहीं ले, वो तो जिसको जानता है उसी को लेगा ना। जयराम महतो जी या जिनका नाम जिनको लगा होगा उनको जो रूट कर चले गए उनका कहना है कि केवल जयराम महतो का संबोधन हुआ। हम लोग देखिए इसके लिए भाई मैं स्वयं महामहिम से मैंने कहूँगा कि भाई अगर ना ही ले मेरा नाम, अगर किसी का मान हमने तो कब कहा नहीं पत्रकार में, हम अपने कोने में बैठे हैं। अब महामहिम के हृदय में क्या चल रहा है वो किसने देखा। दोस्तों हवा में उड़ते उड़ते एक खबर आई है धनबाद से। धनबाद में महामहिम राज्यपाल महोदय का एक कार्यक्रम होता है जहां डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो के साथ साथ टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो और धनबाद के माननीय विधायक राज सिन्हा जी मौजूद होते। लेकिन धमाका तब हो जाता है जब टाइगर जयराम महतो का नाम तो राज्यपाल महोदय लेते हैं, लेकिन बाकी 3 विधायक हमारे टुंडी के, सिंदरी के और धनबाद के, इनका नाम राज्यपाल महोदय नहीं लेते हैं। और जब राज्यपाल महोदय इन तीनों विधायकों का नाम नहीं लेते हैं और सिर्फ टाइगर जयराम महतो का नाम लेते हैं, तो तीनों विधायक जो है वो उठ करके चले जाते हैं। अब इसमें टाइगर जयराम महतो का क्या दोष है, चलिए हम आपको इस पर आगे पूरा बात समझाएंगे, क्या हुआ नहीं हुआ। पहले आपको वीडियो क्लिप दिखा देते हैं टाइगर जयराम महतो जी इस पर क्या कह रहे हैं। और हाँ, पुटकी में हो रहे प्रदूषण के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए भी टाइगर जयराम महतो पहुंचे और वहां पहुंचकर जो दहाड़े हैं वो पहले सुनाते हैं, फिर उसके बाद विधायक जी जो है उठ के चले गए। उस पर टाइगर जयराम महतो जी क्या कह रहे हैं वो सुनिए, फिर हम आते हैं। से हमारे खलिहानों से करोड़ों अरबों रुपए की कमाई करता है और बदले में यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के गांव के लोगों को मरने के लिए धूल दिया जाता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। यदि बात करें कोई भी काम होता है तो नियम कानून से होता है। आप सभी जानते हैं भारत एक कानून देश है, कानून से भारत का देश चलता है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पूंजी है, वो कानून को चुनौती देते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सब कहती है कि यदि कोई खनन का काम होता है, यानी कोयले के काम यदि व्यवहार, तो जल, थल, वायु, ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। यदि जल प्रदूषण होता है, थल यानी मिट्टी प्रदूषित होती है, हवा प्रदूषित होती है, तो कंपनी को, यहां तक कि उस कंपनी को बंद करने का निर्देश है। उस काम में शामिल लोगों को जेल खटने तक का नियम है। लेकिन वही जिनके पास पैसा है, जिनके पास पूंजी है, उनके लिए कानून कुछ नहीं है। उनके लिए कानून एक उस जाल की तरह है जिसे बड़ा मछली निकल जाता है और छोटा मछली फंसता है। ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं। ये कोयलांचल की धरती है, ये क्रांति की धरती है। इस धरती से हमारे लोगों ने हमेशा क्रांति किया है, आंदोलन किया है। आज यदि सीधे तरीके से जिला प्रशासन हमारी इस आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए यदि इस खनन करने वाली कंपनी अथवा एजेंसी है, जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसी है, जिनके माध्यम से खनन हो रहा है, यदि प्रदूषण का रोकथाम नहीं करती है, तो हम लोग इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और इस बार जिला स्तरीय प्रदर्शन करेंगे। यदि ना बताए तो आज जितना ध्यान ले मोटा मोटी टोनी आसपास के 5-6 जगह, 5-6 गो गांव ये धुआं से प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है ना। तो अगर बात नहीं मानता है तो अगला बार जिला में प्रदर्शन करता है और सभी ने अपन घर से एक फैसला कारी लाई के जिला में जाके दिया जाना। एकदम होटिया डीसी को ऑफिस में खड़ा होकर उड़ाना है जहां प्रदर्शन करता है। जिस कार्यालय में प्रदर्शन होगा वहां खड़ा होकर हजारों की संख्या में टोकरी में भर के ये काला पर्दा, ये काला बालू, ये काला धुआं उस ऑफिसर के कार्यालय में लाना है, ताकि उसको पता चलना चाहिए, उसका आभास होना चाहिए इस काले धुएं से क्या परेशानी होती है। वैसी के कमरों में बैठते हैं, वो बड़े बड़े कमरों में बैठते हैं, उनको पता नहीं है गांव वालों का दर्द क्या है, यहाँ के लोगों का दुख क्या है। इसलिए आज जितना जाना ले, अगर बात सुना है तो ठीक है, यदि धुआं बंद है तो ठीक है, ना तो अगला बार सब यहाँ से पद यात्रा करते हुए
जैसन मुड़िए हमने गोबर के खचला लाइट के लेके जहाँ वैसे हमने धुरवा लेके जीवे और हजार संख्या में आ जाए कि जितना धनबाद में सरकारी ऑफिस है, चाहे डीसी के ऑफिस रहे, एसपी के ऑफिस रहे, डीएमओ के ऑफिस रहे, प्रदूषण विभाग के ऑफिस रहे, जितना सरकारी ऑफिस है सब में धुरा फैल जाना है, सबके सामने धुरा उड़ाना है। तब अखनी सबक लगता है, तब अखनी की समझ में आता है कि कितना परेशानी में आज यहाँ के जनता है। आज इस गैस से, इस धुआं से, इस प्रदूषण से नाना प्रकार की बीमारी भय रहा है। आज जे हमनी के 70 साल, 75 साल, 90 साल हमनी के आज बाँचे हथिन, आज 50 साल, 60 साल में बड़ा बड़ा बीमारी धर लगा है। अभी अब तोहनी के जाके देख ले, कोलियरी में रहे लोग, चला हमनी के तोप चाची के कोने रहे वाला लोग, तोहनी से बढ़िया अभी कहते बूढ़ा बढ़िया आते, कितना बूढ़े बढ़िया आते, कहे कहीं आधा समय में बीमार हो जाते। आखिर बीमारी से लड़ते, इसलिए अगर प्रशासन प्रबंधन जो भी हमने बात में संज्ञान न ले, जीएम के भी कार्यालय के घेर के चारों तरफ से कार्यालय में गर्दा भर देवे। गर्दा भरना बड़ा अपराध नहीं लगा, अभी छोटे अपराध कर दे। अगर ये अपराध लगाए और अपराध के भाषा से एक नहीं समझता है तो बागी बहन को अपनी कर दिया है। हमको कोई मारे कहते थोड़ी के लिए कि हमारा जेल लगता है, धुआं भरना, सब कार्यालय में गर्दा भरना है। ये करना गर्दवा हो रहा है, सब टोकरी में भर के जीएम के ऑफिस में एकदम भर देना है। ऐसे नहीं सुनते लगने तैयार है ना तो नहीं। अगर आज के प्रदर्शन से अगर बात माना है तो ठीक है, मैं तो अगला तारीख के तो नहीं ऐलान करा, अगला तारीख के चयन करा और पूरा बृहद तरीके से कार्यक्रम करल जाए और अखनी के सबक अपनी भाषा में दिया जाए। बन के बढ़िया जगह रहा दिन धनबाद में 18 तल्ला 20 तल्ला में अपन समझ में न ओखनी के पिया पुता ओखनी के जेनी छुआ भाला बढ़िया से रहा है तो अपने की समझ में। आज यहाँ गांव के आदमी के समझ में आ रहा है कि तकलीफ बह रहा है, कितना दुख है अपने के जीवन यापन बह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण कि आदमी की जिंदगी या उम्र कम बह रहा है। 50-60 साल में लोग मर जा रहा है अपनी बीमारी के चलती, धुआं के चलती, गैस के चलती। इसलिए स्पष्ट क्या चाहे, अगर तरीके से बात मानाती ठीक है, मैं तो हर तरीका अपना लेता है जगह सिस्टम में हड़कम पैदा भय लेता है। और साथ ही साथ चूंकि हमने लिखित तरीके से भी काम कर पाए, क्योंकि विनोद बाबू के धरती है और विनोद बाबू सदैव काले पढ़ो और लड़ो, यानी हम लोग पढ़ाई के रास्ते यानी लिखित भी काम करेंगे। माननीय न्यायालय में हम लोग पीएल भी दाखिल करेंगे, पीएल के माध्यम से भी हम लोग काम करेंगे। जो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, हम लोग वहां भी अपना पत्राचार करेंगे। और क्योंकि इस बार समय नहीं रहा, इस बात को विधानसभा तक भी लेकर जाएंगे, हर एक स्तर से लड़ेंगे। क्या कि सवाल केवल प्रदूषण के न है, सवाल सर्वाइवल के है, सवाल कि हमारी जिंदगी क्या है, हमारा उम्र सीमा के सवाल है। इसलिए आज के इस आंदोलन में उपस्थित जितना भी जाना टला जुटला सब इनके साथ शब्द हम क्या चाहिए कि टोनी की संघर्ष में हर एक रूप में टोनी के साथ खड़ा रखने के तो सोचना चाहिए कि आज जकर जमीन में कोयलो पड़ ले, जकर जमीन से करोड़ों टका कमाई भी कर ले और ओखनी के बीमार करे के तरीका अपने ढूंढ रहा है, ओखनी के खत्म कर। इसलिए आज इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं सबसे पहले मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से जिला प्रशासन बीसीसीएल प्रबंधन को स्पष्ट हिदायत देना चाहूंगा कि जो ये प्रदूषण आप देख रहे हैं, जो ये काला धुआं देख रहे हैं, जो नाना प्रकार का गैस लेके बाहर आता है, जो इंसान के जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, नहीं तो हम लोग आगे बृहद आंदोलन के लिए बढ़ेंगे।
और इसकी जवाबदेही केवल और केवल प्रशासन और अचानक बीच संबोधन को छोड़ करके क्यों निकलना पड़ा? हम लोग को संबोधन थोड़ी करना था, जिसको करना है वो कर रहा है। जयराम महतो का नाम लिया लेकिन आप लोग का नाम नहीं अरे लिया। हमरा लिया नहीं ले, वो तो जिसको जानता है उसी को लेगा ना। संबोधन हुआ राज्यपाल का, उसमें आप लोगों का नाम नहीं लिया गया तो फिर आप लोग नाराज होकर के निकल गए, आखिर क्यों? अभी पूछिए जाके वाइस चांसलर महोदय से पूछिए कहे हैं हम तो लोग। सर नाराजगी किस बात की है? कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग को बुलाया नहीं था, हम लोग ऐसी जबरदस्ती आ गए थे अपने मन से। और हम लोग क्या प्रोटोकॉल जो है उसके हिसाब से तो आप लोगों का संबोधन होना चाहिए था। अब वो सब लोग वाइस चांसलर से पूछे, उससे हम क्या बोले। हम लोग मात्र विधायक हम लोग ऐसे ही यहाँ गए थे, यहाँ बिना बुला गए। अभी वाइस चांसलर से पूछे ना, हम लोग से क्या पूछ रहे हैं? बनाने में आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। चलिए, हम लोग कोई सहयोग नहीं है, सब वाइस चांसलर साहब हैं, बाकी जो लोग हैं और जयराम महतो जी जिनका नाम जिनको लगा होगा उनको, वो मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप जाकर वाइस चांसलर महोदय से पूछिए कौन बनाया, कौन किया, किसको बुलाया नहीं। हम लोग को बुलाए नहीं थे, हम लोग ऐसे ही देखने आ गए थे मेला और देख लिए जा रहे हैं। तो बीच में छोड़ के जा रहे हैं सर। अरे बोले तो कि मेला देखने आए थे, मन भर गया, चल दिए। राज्यपाल का संबोधन चल रहा है, ऐसे में विधायकों का छोड़ के जाना उचित तो नहीं है सर। अब जो है वो पूछिए वाइस चांसलर महोदय से, सब हम लोग नहीं जानते। पहले इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल महोदय महामहिम उनके द्वारा सभी विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। मैं उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और वो अपने भविष्य में जिस पद को धारण करेंगे, जिस कार्य को करेंगे, निर्वहन करेंगे, उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे। विधायक 3 विधायक जो रूट कर चले गए, उनका कहना है कि केवल जयराम महतो का संबोधन हुआ। हम लोग देखिए, इसके लिए भाई मैं स्वयं महामहिम से मैंने कहूँगा कि भाई अगर ना ही ले मेरा नाम, अगर किसी का मान, हमने तो कब कहा नहीं पत्रकार में, हम अपने कोने में बैठे हैं। अब महामहिम के हृदय में क्या चल रहा है वो किसने देखा? ना हमने उनको कहा कभी, ना हम अपने से कभी किसी को कह, तो अब ये उनका विषय है। हमें जैसा कि हमने भी जानकारी लिया, वो शायद सीनेट के मेंबर हैं, तो सीनेट के मेंबर जब उन्होंने कहा तो उसमें वो तीनों का नाम ऑटोमेटिक आ गया। मैं इस विद्यालय का, मैंने विश्वविद्यालय का सीनेट का मेंबर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा नाम अलग से लेना पड़ा उनको, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैंने भी पूछा कि भाई हमें भी लगा कि उनका भी नाम ले ही लेते हैं, तो शायद प्रोटोकॉल ये था कि वो सीनेट के मेंबर हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की भी तो गलती हो सकती है। देखिए, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है पत्रकार बंधुओं, ना मैंने महामहिम को कहा है कि महामहिम मेरा नाम ले। अब मैं उस मैंने उस उम्र में नहीं हूँ कि मैं अपना नाम सुनने के लिए, लेकिन हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि महामहिम को ऐसा लगता है कि मैं अपने क्षेत्र में कार्य को लेकर एक्टिव रहता हूँ, वो मुझे भूल नहीं पाते हैं, तो ये मेरा कोई दोष नहीं। बार बार राज्यपाल का आपका इतना करीबी होना कोई राजनीतिक संकेत भी है क्या? देखिए ना, ऐसा नहीं है। लगातार हमें लगता है कि प्रत्येक सप्ताह में 2 बार 3 बार हम महामहिम से किसी कार्य को लेकर लाइनअप करते हैं, अपने प्रतिनिधि मंडल को वहाँ भेजते हैं, तो शायद उनके जहन में मेरी कार्यशैली रहती है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। भाई सबसे बड़ी बात तो है कि टाइगर जयराम महतो की इसमें गलती क्या है? और अगर हमारे राज्यपाल महोदय नाम नहीं लिए तीनों विधायकों का, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अरे आप ऐसा काम कीजिए ताकि राज्यपाल महोदय जो है आपको भी अपने नजरों में बसाएं, दिल में बसाएं। राज्यपाल महोदय के नजर में टाइगर जयराम महतो बसे हुए हैं। अब टाइगर जयराम महतो सिर्फ राज्यपाल महोदय के ही नहीं, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के भी दिल में बसे हुए, क्योंकि भाई काम करता है यार, मतलब बंदा काम करने वाला। टाइगर जयराम महतो जिस तरीके से जो काम करते हैं भाई, तो वो चीजें दिखती है, झारखंड में नजर आता है कि हाँ, ये इंसान सही में दिल का बहुत अच्छा है। तो जो इंसान दिल का अच्छा है उसको लोग दिल में उतारते हैं। अब जो आप लोग नहीं, अब तीनों माननीय विधायक जो है वो दिल में नहीं बस पाए राज्यपाल महोदय के, तो नाम नहीं लिए, तो इसमें उनका क्या गलती है? टाइगर जयराम महतो का क्या गलती? ऊपर से बेइज्जती करवा लिए। चलिए छोड़िए, इस पर आपका क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।